दोस्तों सोचो एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमेशा हमारे किचन में अवेलेबल होता है और इसको आप एक्सपोर्ट करके 20% तक का मार्जिन कमा सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूंगफली की यानी कि पीनट्स की। आपको पता है इंडिया हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है पीनट्स का, जबकि चाइना में इसका प्रोडक्शन डबल होता है यानी कि 20 मिलियन टन। और सिर्फ इसको एक्सपोर्ट करके इंडिया ने लास्ट ईयर 7,000 करोड़ कमाया है। और ये टॉपिक यही ख़त्म नहीं होता है। पीनट से बना हुआ पीनट बटर का ग्लोबल मार्केट आज के टाइम में 6 बिलियन यूएस डॉलर का है और आने वाले कुछ ही सालों में ये मार्केट 10 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाला है। मतलब इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ते जा रही है और नए एक्सपोर्टर के लिए यहाँ काफ़ी जगह बनते जा रही है। लेकिन असली बात यह है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। पहला, आप पीनट्स को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हो या उसमें कोई वैल्यू एडिशन करके उसका कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि रोस्टेड पीनट्स या पीनट्स का ऑयल या पीनट्स का बटर। और दूसरे नंबर पे जो आता है कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट करते हो, क्योंकि हर कंट्री का मार्केट प्राइस और उसकी डिमांड अलग होती है। सोचो एक सिंपल सी मूंगफली जो आप रोड साइड पे स्टॉल पे चाट मसाला लगा के खाते हो, वही आपके लिए एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएगी कि पीनट के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है साकिब फारूकी और अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि आप ऐसी ही कंप्लीट नॉलेज वाली वीडियोस बिल्कुल फ्री में मिलती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिस तरह से आप इसका एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 का जो स्टेप है, इंडिया में पीनट्स आप कहाँ से बाय कर सकते हो, हम उसे देखेंगे और कौन से रीजन में सबसे बेस्ट प्रोक्योरमेंट के लिए अवेलेबल है। नंबर 2 का जो स्टेप आता है हमारा, पीनट की कौन सी वैरायटी एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और ग्लोबल डिमांड में सबसे ज़्यादा किस वैरायटी की डिमांड ज़्यादा है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे पीनट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। और नंबर 4 पे हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्री है जहां पीनट्स की ह्यूज डिमांड है और बायर्स बल्क में ऑर्डर देते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट B2B पोर्टल है जहां आप अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके बायर को अट्रैक्ट कर सकते हो, जहां से बायर आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पीनट एक्सपोर्ट का कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इंडिया में पीनट्स आपको कहां से मिल सकते हैं या आप कहां से इसे सोर्स कर सकते हैं। तो इंडिया में टोटल 5 स्टेट ऐसे हैं जो पीनट एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। नंबर 1 पे जो स्टेट आता है वो है गुजरात। ये स्टेट है इंडिया का पीनट का किंग। सिर्फ गुजरात ही पूरे इंडिया के पीनट्स प्रोडक्शन का लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। और अगर आप मंडी या होलसेल मार्केट की बात करें तो राजकोट, गोंडल, जामनगर और जूनागढ़ सबसे बड़े ट्रेडिंग हब्स हैं। यहाँ से आपको इजीली अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर के हिसाब से पीनट्स मिल जाएंगे। नंबर 2 पे जो स्टेट आता है वो है राजस्थान। इंडिया के पीनट प्रोडक्शन में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन लगभग 18% है और यहाँ के बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रीजन में आपको अच्छे सप्लायर्स मिलेंगे, क्योंकि इन रीजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 का जो हमारा स्टेट है वो है तमिलनाडु। ये स्टेट कंट्रीब्यूट करता है लगभग 10% टोटल प्रोडक्शन का। तमिलनाडु का पंद्रुती, तिरुवन्नमलाई और विलुपुरम रीजन लोकल मार्केट में पीनट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ प्रोडक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर सप्लाई चेन भी काफ़ी रिलायबल है। आप यहाँ से कंफर्टेबली सोर्सिंग कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो हमारी इंडियन स्टेट आती है वो है आंध्र प्रदेश। इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का लगभग 8% तक यहाँ से प्रोडक्शन होता है और यहाँ के अनंतपुर और कुरनूर रीजन पीनट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। लोकल मंडी में सप्लायर्स भी इजीली आपको अवेलेबल हैं। नंबर 5 का जो हमारा स्टेट आता है वो है कर्नाटका। ये स्टेट कंट्रीब्यूट करता है लगभग 6% टोटल प्रोडक्शन का और यहाँ के चित्रादुर्गा, रायचूर और तुमकुर रीजन ट्रेडिंग के लिए पॉपुलर है। इन एरियाज में पीनट्स की सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक न्यू एक्सपोर्टर हो तो इन 5 स्टेट में आपको रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग के लिए कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कंफर्टेबली इसको सोर्स कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस बिजनेस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट
यानी कि पीनट्स की एक्सपोर्ट क्वालिटी। याद रखिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही आपको एडवांस पेमेंट दिलाएगी और वही क्वालिटी आपको रिपीट्स ऑर्डर भी बार बार लाके देगी। अगर आपने क्वालिटी में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप लॉन्ग टर्म तक एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पाओगे। अब क्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। पीनट क्वालिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि पीनट के मॉइस्चर 7% से 8% के बीच में होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो इसमें एफ्लाटॉक्सिन या फंगल ग्रोथ का रिस्क भी बढ़ता जाता है। क्वालिटी में सेकंड नंबर पे जो पैरामीटर्स आता है वो है एफ्लाटॉक्सिन लेवल। ये सबसे क्रिटिकल क्वालिटी पॉइंट है। हर इंपोर्टिंग कंट्री का अपना अपना रूल होता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में टोटल एफ्लाटॉक्सिन का मैक्सिमम जो लेवल होता है वो 4 ppb होता है और एफ्लाटॉक्सिन B1 के लिए सिर्फ 2 ppb होता है। कुछ और कंट्रीज़ इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, जैसे 10 ppb या 20 ppb तक अलाउ करते हैं। लेकिन गोल्डन रूल ये है कि हमेशा बायर्स की कंट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें रहना चाहिए, उस लिमिट का ही प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट रूल नहीं पता तो कोई बात नहीं, उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हमेशा अपने बायर से ही आप पहले कंफर्म कर लीजिए। अब पीनट्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है उसका ऑयल कंटेंट। नॉर्मली पीनट्स में 42% से 48% तक ऑयल कंटेंट होता है। ये रेंज सेफ है ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी और ह्यूमन कंजम्पशन दोनों के लिए। इसके बाद इसके कर्नल की जो क्वालिटी होती है उसका डैमेज परसेंटेज, यानी कि ये आइडियली 0.5% से 2% के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा डैमेज होगा तो बायर आपका शिपमेंट रिजेक्ट कर देगा। इसमें फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि भूसा पत्थर या कोई भी तरह का कचरा, इसका लेवल 0.1% से मैक्सिमम 1% बाय वेट के अंदर ही होना चाहिए। और इसकी प्योरिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी में 99% प्योरिटी एक्सपेक्ट की जाती है। पीनट्स एक्सपोर्ट्स क्वालिटी में उसका साइज़ भी काफ़ी मैटर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीनट का साइज़ 40-50 या 60-70 टाइप से मेजर किया जाता है। इसका मतलब इसका वेट नहीं है बल्कि 1 आउंस में कितने कर्नल्स आते हैं। जैसे 40-50 का मतलब है 1 आउंस में 40-50 पीनट्स। तो दोस्तों, जितनी भी क्वालिटी मैंने आपको बताया है और पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप हमेशा अपने बायर की डिमांड के हिसाब से ही प्रोडक्ट में काम करें, क्योंकि एंड में हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस की सक्सेस स्टोरी इस पर ही डिपेंड करती है कि बायर की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल सही क्वालिटी के साथ फुलफिल करना। आइए दोस्तों, अब हम क्विकली देखते हैं कि पीनट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IEC सर्टिफिकेट, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। बिना इसके आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आता है वो है अपेडा का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पीनट्स एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और अपेडा के रजिस्ट्रेशन के बिना आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है GST सर्टिफिकेट। ये आपको टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 4 पे जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो है FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है, FSSAI लाइसेंस मैंडेटरी है। पांचवा डॉक्यूमेंट जो है वो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये कंफर्म करता है कि आपका प्रोडक्ट सेफ है और इसमें कोई पेस्ट या डिजीज रिस्क नहीं है। 6 नंबर का जो हमारा सर्टिफिकेट आता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। ये क्वालिटी पैरामीटर्स वेरीफाई करता है, जैसे मॉइस्चर, एफ्लाटॉक्सिन लेवल और ऑयल कंटेंट एटसेट्रा। नंबर 7 का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो है हेल्थ सर्टिफिकेट, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज में डिमांड की जाती है फूड सेफ्टी कंप्लायंस के लिए। और नंबर 8 का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिससे बायर को कंफर्म हो जाता है कि एक्सपोर्ट किया हुआ जो प्रोडक्ट है वो इंडिया का ही है। इनके अलावा भी बहुत सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि इनवॉइस कॉपी, पैकेजिंग लिस्ट, शिपिंग बिल एटसेट्रा। दोस्तों, अब मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ कि याद रखिए, डॉक्यूमेंट के केस में हमेशा अपने बायर से ही कंफर्म करो कि उन्हें कौन सा एडिशनल लैब रिपोर्ट या स्पेसिफिक सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना रूल और रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि इंडिया के पीनट सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ होती है। सबसे पहले आता है वियतनाम, जो इंडिया पीनट्स का मेजर बायर है और यहाँ पर स्पेशली क्रशिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया, यहाँ रॉ पीनट्स और बोल्ड वैरायटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे है फिलीपींस, जहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडियन पीनट काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है।
नंबर 4 पे आता है मलेशिया, जो इंडिया पीनट्स को अपने स्नैकिंग इंडस्ट्री और री एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करता है। नंबर 5 पे आता है चाइना। चाइना खुद भी पीनट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज़ के लिए इंडिया से इंपोर्ट करता है। और दोस्तों, इसके अलावा यूएई, थाईलैंड, नेपाल और यूरोप के कंट्री में भी इंडियन पीनट की स्टडी डिमांड बनी रहती है। यानी अगर आप पीनट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आप छोटे और नियर बाय एशियन मार्केट टारगेट करके स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली आप मिडल ईस्ट और यूरोप कंट्री में एक्सपांड कर सकते हो। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे माइंड में आता है कि बायर आपको कैसे कांटेक्ट करेगा। उसका जवाब है B2B पोर्टल्स में आप रजिस्ट्रेशन करो। आपको अपना प्रोडक्ट वहां रजिस्टर करना है, जिससे बायर खुद आपको सामने से कांटेक्ट करेगा, जैसे कि चाइना के लिए alibaba.com और madeinchina.com। अगर आप वियतनाम में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वियतनाम ट्रेड पोर्टल और ट्रेड की वियतनाम जैसे पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूरोप्स बायर के लिए आप europage.com और इंडोनेशिया के लिए indonetwork.co.id और मलेशिया के लिए trademalaysia.com जैसे पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। इन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वर्ल्ड वाइड बायर्स की इंक्वायरी आना चालू हो जाएगी और डायरेक्टली आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके पास पूरा प्रोसेस है, प्रोडक्ट डिटेल्स है, टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है और बायर से कांटेक्ट करने का तरीका भी। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप सिर्फ नॉलेज लेकर रुकते हो या एक्शन लेकर अपना एक्सपोर्ट बिजनेस आज से ही स्टार्ट करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जो एक्सपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड है या अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार आप कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए एक्शन लीजिए और अपना ग्लोबल बिजनेस आज ही स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।